भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा उपस्थित
धर्म प्रेमी, कथा प्रेमी, सत्संग प्रेमी, आप सभी बड़भागियों का इस प्रत्येक रविवार को संध्या बेला में होने वाले इस सत्संग कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए आज के सत्संग का लाभ उठाते हुए हम लोग भगवान के नाम में कितनी शक्ति है इसको श्रवण करेंगे। पिछले रविवार से हम लोग श्रवण कर रहे हैं कि भगवान के नाम में वैसे तो अनंत शक्ति है, लेकिन उन अनंत शक्तियों में 14 शक्ति मुख्य है। और पिछले कई रविवार से हम लोग चर्चा कर रहे हैं और हम लोगों ने भगवान के नाम में 14 शक्तियों में से 7 शक्तियों के ऊपर बहुत विस्तार से चर्चा किए थे। आज जो है हम लोग इससे आगे की चर्चा को श्रवण करेंगे। आप सब लोग थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए। माता जी लोग भी थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो भगवान के नाम में 14 शक्ति है और पिछले 2 रविवार में हमने बताया, हम सब लोगों ने श्रवण किया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवान के नाम में 14 शक्ति मुख्य है और हम लोग जो है 7 मुख्य शक्तियों के विषय में श्रवण कर चुके हैं। आप लोगों को याद है कौन कौन सी शक्ति मैंने बताई थी? कोई बता सकते हैं यहाँ पर? ध्यान से सुनना चाहिए, मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ। भगवान के नाम में सबसे पहली शक्ति है विवेक प्रदायिनी शक्ति। दूसरी शक्ति है भगवद आकर्षणी शक्ति। तीसरी शक्ति है दारिद्र्य नाशिनी शक्ति और चौथी शक्ति है अज्ञान नाशिनी शक्ति और 5वीं शक्ति है अगति गति दायिनी शक्ति और 6ठी शक्ति है मानव मानस पावनी शक्ति और 7वीं शक्ति है आत्मबोध प्रदायिनी शक्ति। तो
ये जो 7 शक्ति है, इन 7 शक्तियों के ऊपर हम लोग जो है पिछले 2 रविवार से बहुत विस्तार से चर्चा किए हैं। आज जो है हम लोग इससे आगे की शक्तियों पर चर्चा करेंगे और आज प्रयास करेंगे कि आज इसको पूरा कर दिया जाए। तो वैसे बहुत बड़ा प्रसंग है, लेकिन आप सब लोग ध्यान से सुनेंगे, बीच में कोई विघ्न बाधा नहीं डालेंगे, तो आज पूरा हो जाएगा। तो 7 शक्ति तो हमने श्रवण कर लिया। 8वीं शक्ति कौन सी है? तो हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि भगवान के नाम में 8वीं शक्ति है सर्व संकट हारिणी शक्ति। अर्थात इस संसार के जितने भी महान से महान उत्पात हैं, महान से महान कष्ट हैं, महान से महान संकट हैं, उन सभी संकटों को, विघ्नों को हरने की शक्ति जो है भगवान के नाम में है। भागवत के 10वें स्कंद के 6ठे अध्याय में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, स्वप्न दृष्टा महोत्पाता वृद्ध बाल ग्रहाश्च ये सर्वे नश्यन्तु ते विष्णुर नाम ग्रहण भीरवः। सुखदेव जी भागवत के 10वें स्कंद के 6ठे अध्याय में कहते हैं कि भगवान के नाम में सर्वे नश्यन्तु ते विष्णुर, भगवान के नाम में जो है संसार के समस्त संकटों को हरने की शक्ति भरी हुई है। इसीलिए अगर हम सब लोग अपने जीवन के संकटों से उबरना चाहते हैं तो हम सबको श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक नित्य ही, हमेशा ही भगवान के नाम का जप करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान स्वयं अपने मुख से गर्जना करते हुए कहते हैं कि हे संसार के प्राणियों, आपके ऊपर चाहे कितनी ही बड़ी विपत्ति क्यों न आ जाए, यहाँ तक कि आपके पांवों के नीचे से यह पृथ्वी ही क्यों न खिसक जाए, यहाँ तक कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड ही आपके ऊपर क्यों न टूटकर गिर जाए, यहाँ तक कि कोई व्यक्ति आपको प्रलय काल की अग्नि में ही क्यों न डाल दे, कितना भी बड़ा से बड़ा संकट आ जाए, आप डरिए मत, डोंट फियर, आप डरिए मत, आप जो है विचलित मत होइए, आप हर परिस्थिति में दोनों भुजा उठाकर मेरा नाम पुकारिए, बाकी हर संकटों से आपकी रक्षा करना ये मेरी जिम्मेदारी है। आई विल प्रोटेक्ट यू, मैं आपकी रक्षा करूंगा, बस आप कैसी भी परिस्थिति हो आप मुझे मेरा नाम पुकारे जाओ, क्योंकि मेरे भीतर कितनी शक्ति है संसार के लोग इसकी कल्पना करने की, इसका पता लगाने की बात तो दूर रही, मेरे पास कितनी शक्ति है संसार के लोग इसकी कल्पना तक भी नहीं कर सकते। मेरे पास इतनी शक्ति है ना कि मैं जो है घास के चिंगारी से विशाल समुद्र में आग लगा सकता हूँ। मेरे में इतनी शक्ति है कि मैं जो है चुल्लू भर पानी में, एक बूंद पानी में इस संपूर्ण ब्रह्मांड को डुबा सकता हूँ।
मेरे भीतर इतनी शक्ति है कि सुई के छेद में से जिसमें से धागा निकलता है ना, उसमें से मैं विशाल हाथी को निकाल सकता हूँ। मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं कमल के कोमल कोमल पंखुड़ी से जो है पूरे ब्रह्मांड का नाश कर सकता हूँ। मेरे पास इतनी शक्ति है। बस आप जो है सारा आश्रय छोड़ करके, सारा चिंता छोड़ करके आप मेरा नाम लिए जाओ। बाकी हर संकटों से आपकी रक्षा करना ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपकी रक्षा करूंगा। तो भगवान के नाम में जीवों के समस्त संकट को दूर करने की शक्ति है। सारे दुखों को हरण करने की शक्ति है। इसीलिए हमारे संत लोग कहते हैं, हरि नाम हरदम लिए जा, ये दुख की दवा है, पिए जा, हरि नाम हरदम लिए जा, ये दुख की दवा है, पिए जा, नाम प्रभु का है तारनहारा, नाम प्रभु का है तारनहारा, सुमिरी नर उतर ही पारा, यही ज्ञान सबको तू दिए जा, ये दुख की दवा है, पिए जा, हरि नाम हरदम लिए जा, हरि नाम लेने से किनारा मिलेगा, हरि नाम लेने से किनारा मिलेगा, भटकते हुए को सहारा मिलेगा, ये एहसान खुद पर तू किए जा, ये दुख की दवा है, पिए जा, हरि नाम हरदम लिए जा, कभी तो मिलेंगे ओ करुणा के सागर, कभी तो मिलेंगे ओ करुणा के सागर, मुरली मनोहर ब्रज नट नागर, इसी आस पर तू जिए जा, ये दुख की दवा है, पिए जा, हरि नाम हरदम लिए जा, ये दुख की दवा है, पिए जा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के नाम में संसार के सभी दुखों को नष्ट करने की शक्ति है। इसीलिए अगर हम सब लोग संसार के समस्त संकटों से मुक्त होना चाहते हैं तो हमें भगवान के इस नाम का बहुत ही निष्ठापूर्वक जप करना चाहिए। तो ये तो हो गई 8वीं शक्ति। सब लोग ध्यान से सुनिएगा, लास्ट में हम पूछेंगे। भगवान के नाम में 8वीं शक्ति कौन सी है? सर्व संकट हारणी शक्ति। अब 9वीं शक्ति बताते हैं। हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि भगवान के नाम में 9वीं शक्ति है सर्व भय नाशिनी शक्ति। अर्थात इस संसार में जितने भी प्रकार के भय हैं उन सभी भयों से मुक्त करने की शक्ति इस नाम में है। देखिए, इस संसार में सब लोग भयभीत हैं, सब लोग भयभीत हैं। जो धनवान व्यक्ति है उसको धन को खोने का भय है। धनवान आदमी को चोरों से भय है, धन को खोने का भय है। और जो बलवान व्यक्ति है उसको कमजोर होने का भय है कि कहीं मैं कमजोर न हो जाऊं। और जो रूपवान व्यक्ति है उसको बुढ़ापे का भय है कि कहीं मैं बूढ़ा न हो जाऊं। कितने लोग जो है बूढ़ा नहीं होना चाहते हैं। बाल सफेद हो गया तो एक दिन खाना नहीं खाएंगे वो चलेगा, लेकिन काला जरूर करवाएंगे। बाल सफेद नहीं दिखना चाहिए। ऐसे ऐसे लोग हैं, कुछ लोग यहाँ पर भी काला करवा के बैठे हैं। ठीक है, जिसको शौक है करवाना चाहिए। कई लोग बहुत गुस्से में देख रहे हैं हमको। क्यों? उतरिएगा तब हम बताएंगे। आपको कोने में ले चल के हिसाब किताब करेंगे हम। कई लोग तो यहाँ पर नकली भी बाल लगवा के बैठे हैं। अब नाम बताऊंगा तो मुझे बहुत डांट सुननी पड़ेगी, इसलिए नहीं बताएंगे। तो जो रूपवान व्यक्ति है उनको बुढ़ापे का भय है। जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको रोग का भय है कि कहीं मैं रोगी ना हो जाऊं। तो इस तरह से हर एक आदमी को कोई ना कोई भय है। सब लोग किसी न किसी से डरते हैं। कुछ लोग जो है मूर्ख लोगों से डरते हैं, क्योंकि मूर्ख लोग ऐसी ऐसी हरकत करते हैं। एक बार एक बहुत गंवार आदमी, बहुत अनपढ़ आदमी, वह उसको बहुत जोर से बीमारी हो गई और वह एक डॉक्टर के पास गया और जाकर बोला कि डॉक्टर साहब हम बहुत बीमार हैं,
हमारी दवाई कर दीजिए। तो डॉक्टर ने कहा हम दवाई तो कर देंगे, लेकिन तुम हमें क्या दोगे? पैसा दे सकते हो, पैसा देने का सामर्थ्य है तुम्हें। तो वह मूर्ख आदमी बोला कि डॉक्टर साहब, हम तो गरीब आदमी हैं, हमारे पास पैसे तो नहीं हैं, लेकिन क्या है ना कि हम तो गरीब आदमी हैं, हम जो है कब्र खोदते हैं, आपकी फ्री में खोद देंगे। डॉक्टर बेहोश हो गया। ऐसे ऐसे मूर्ख लोग मिल जाते हैं। तो कई लोग जो होते हैं वो मूर्ख लोगों से डरते हैं, और कई ऐसे लोग होते हैं, विशेष करके यूपी बिहार में कई लोग जो है ना ठंडी से डरते हैं, है ना। ठंडी से तो हमको भी डर लगता है। पूरा गर्मी में जो लोग ना बहुत अकड़ के चलते हैं ना, ठंडिया में सिकुड़ जला एकदम। और ठंडी के दिन में ना कोई आदमी जो है गलती से लाइट के जगह पर पंखा का बटन टिप देता है, तो ऐसा लगता है कि हाथों हाथ बंदूक रही तो आप गोली मार देती है कि नहीं। ठंडी में घर के सारे लोग उसको घूर घूर के देखने लगते हैं, लगता है आतंकवादी है। तो कई लोगों को जो है यूपी बिहार के ठंडी से डर लगता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जो पत्नी से डरते हैं। अब ये तो घर घर की कहानी है। एक बार पति पत्नी में झगड़ा हो रहा था, तो पति ने गुस्सा में कह दिया, तारा जौन करे खोई नु तौन कह लिया, हमरा नु तारा से डर नहीं खेला गल। हमरा डर ना लगेला तारा से। पति ने पत्नी से कहा, तो पत्नी ने कहा तारा डर ना लगेला, तू एक नंबर के डरपोक बाड़। पति ने पूछा कैसे? तो पत्नी ने कहा कि देखो, जब तू शादी जब हमारा के देखे आई रहला न, तो चार पांच गो लोग के साथ में लेके आई रहला, और जब शादी करे खातिर अइलो तो 200-250 लोग के लेके आई रहला, और देखो हमरा के हम अकेले चलिए। तारा दहिया में डर ना रही तो 200-250 काय के ले कही तो। लास्ट में धमकी देते हुए उस स्त्री ने कहा, देखो रोड पर सही रखे को तो अपना मूड़ी पर हेलमेट रखे के चाहिए, आ घर में सही रहे को के न तो अपना मूड़ी पर मेहरारू के रखे के चाहिए। तो पत्नी ने कहा हम नहीं कहे, नहीं तो कई लोग हमसे बाद में उतरेंगे ना, तो कई लोग जो है ना बड़ा हिसाब किताब हमसे करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि कई लोग जो है पत्नी से डरते हैं, क्योंकि स्वाभाविक भी है, पति पत्नी में झगड़ा होते ही रहता है। क्योंकि शादी से पहले लोग इतना बड़ा बड़ा डायलॉग फेंकते हैं, तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं। ऐसा ऐसा फेंकते हैं ना कि तुम्हारे कहने पर तो हम चांद तारे तोड़ कर लेके आ जाएंगे, लेकिन शादी के बाद जो है मार्केट से सब्जी खरीद के नहीं लाते हैं। तो अब क्या होगा? बवाल उठबे करेगा। तो खैर, कहने का मतलब यह है कि इस संसार में जो है ना हर एक आदमी को किसी न किसी से भय है, और किसी से भय हो न हो, आदमी कोई व्यक्ति किसी और से भयभीत हो न हो, लेकिन आदमी जो है मृत्यु से तो सब लोग डरते हैं, है ना।
कोई व्यक्ति कह सकता है कि ठीक है, हम मूर्खों से नहीं डरते, हम पत्नी से नहीं डरते, हम शेर हैं। तो कोई आदमी भले किसी से न डरता हो, लेकिन मृत्यु से तो सब लोग डरते हैं, काल से सब लोग डरते हैं। इसीलिए किसी कवि ने कहा है कि डरती है रूह यारों जी ही कांपता है, मरने का नाम मत लो मरना बुरी बला है। तो कवि कहते हैं कि आप जो है ना मेरे सामने सब कुछ कहिए, थोड़ा गुस्सा उस्सा आ जाए ना तो 2-4 थप्पड़ भी मार लीजिए, लेकिन मेरे सामने जो है ना मरने का नाम मत लीजिए। क्योंकि जब मैं मरने का नाम सुनता हूँ ना तो मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मेरा पूरा शरीर कांपने लगता है। तो इस संसार में मौत से तो सब लोग डरते हैं। तो इस तरह से इस मृत्यु लोक में आदमी और किसी से डरे न डरे, लेकिन मृत्यु से तो सब लोग डरते हैं। लेकिन हमारे भगवान वेद व्यास जी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक, निष्ठा पूर्वक भगवान के पवित्र नाम का जप करता है तो भगवान के नाम की कृपा से वह व्यक्ति जो है संसार के समस्त प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है, निर्भय हो जाता है। आपनः संश्रुतिम घोराम यन्नाम विवशो गृणन ततः सत्यो विमुच्येति यद्विभेति स्वयं भयम। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि अगर कोई व्यक्ति विश्वास पूर्वक इस नाम का जप करे तो इस नाम की कृपा से जो है आदमी समस्त प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। हम सब लोग मौत से डरते हैं ना, लेकिन कई ऐसे संत हैं वे कहते हैं जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। कई संत कहते हैं कि अरे जिस मरने से पूरी दुनिया डरती है ना, उस मौत का तो मैं कारपेट बिछा करके वेलकम करने के लिए तैयार हूं। मैं तो कब से उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूं कि कब वो मौत आएगा और कब वो मुझे गले लगाएगा और कब जो है मैं मरने के बाद अपने ठाकुर को प्राप्त कर लूंगा। क्योंकि ये शरीर ही मेरे और ठाकुर के बीच में बाधा बना हुआ, दीवार बना हुआ है। जैसे ये शरीर का दीवार गिरेगा हमारे ठाकुर से हमारा मिलन हो जाएगा। इसीलिए कब आएगी मृत्यु, मैं तो राह देख रहा हूं कब आएगी। तो जिस मौत से पूरी दुनिया डरती है उस मौत का भगवान के नाम जप करने वाले भक्त जो है प्रतीक्षा करते हैं। क्योंकि जो लोग नाम जप करते हैं निष्ठा पूर्वक, विश्वास पूर्वक, वो जो है समस्त प्रकार के भय से मुक्त हो जाते हैं। उनको फिर किसी से भय नहीं लगता, मौत से भी भय नहीं लगता। इसीलिए अगर हम सब लोग समस्त प्रकार के भयों से मुक्त होना चाहते हैं तो हमें भगवान के इस नाम का जप करना चाहिए। तो ये तो हो गई 9वीं शक्ति। 10वीं शक्ति कौन सी है? सर्व व्याधि नाशनी शक्ति। अर्थात इस संसार में कितना ही बड़ा से बड़ा भयंकर रोग क्यों न हो, कितना ही बड़ा से बड़ा बीमारी क्यों न हो, यहाँ तक कि कैंसर हो, प्लेग हो, कितनी भी बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों न हो, अगर कोई व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम का विश्वास पूर्वक मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, अगर कोई व्यक्ति दृढ़ विश्वास पूर्वक इस नाम का जप करता है
तो वह बड़े से बड़े बीमारियों से भी वो मुक्त हो जाता है, बड़ी से बड़ी उसकी बीमारी दूर हो जाती है। हमारे शास्त्रों में एक एक शब्द जो है ना, बहुत नाप तौल करके, बहुत प्रैक्टिकली व्यवहारिक देख करके तब लिखा गया है। हमारे शास्त्रों में लिखा है, सर्व रोगो उपशमनम सर्वोपद्रव नाशनम शांति दम सर्व अरिष्टानाम हरेर नामानुकीर्तनम। अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजात नश्यंती सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम। ये जो आयुर्वेद के आचार्य कौन है? हम लोग जो आयुर्वेद की औषधि लेते हैं, उस आयुर्वेद के आचार्य हैं, मूल आचार्य हैं धन्वंतरी भगवान, जो समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे। वे धन्वंतरी भगवान ही सारे जितने भी आयुर्वेद में औषधि है उसका उन्होंने निर्माण किया। और सारे औषधियों को निर्माण करने के बाद धन्वंतरी भगवान ने एक सबसे बड़ी औषधि बताई। सबसे बड़ी औषधि क्या बताई? धन्वंतरी भगवान ने ऐलान करते हुए, गर्जना करते हुए कहा कि मैंने ये जो संसार के रोगों से मुक्त होने के लिए जितनी भी जड़ी बूटियां बताई हैं, अगर उन जड़ी बूटियों से भी किसी का रोग ठीक न हो तो मैं एक और औषधि बताता हूं। उस औषधि का सेवन करने से आदमी समस्त प्रकार के रोगों से मुक्त हो जाएगा। वो कौन सी औषधि है? तो धन्वंतरी भगवान ने कहा, अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजात नश्यंती सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम। भगवान का जो नाम है अच्युत, गोविंद, कृष्ण, दामोदर, मुकुंद, माधव, केशव, कृष्ण, दीन दयाल, ये सब जो भगवान का नाम है, इस नाम रूपी औषधि को, जैसे औषधि को हम लोग पानी के साथ ग्रहण करते हैं ना, दूध के साथ ग्रहण करते हैं ना, वैसे इस नाम को कोई भयंकर से भयंकर रोगी व्यक्ति भी इस नाम को विश्वास के साथ ग्रहण करेगा ना, तो मैं सत्य कह रहा हूं, मैं सत्य कह रहा हूं, उसका भयंकर से भयंकर रोग भी दूर हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। सत्यम सत्यम वदाम्यहम, मैं सत्य कह रहा हूं। तो भगवान के नाम में सारे रोगों को नष्ट करने की शक्ति है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण सुनाता हूं। काशी में एक बहुत बड़े सेठ जी रहते थे। उनके शरीर में कुष्ठ रोग हो गया, कोढ़ हो गया। अब कोढ़ के वजह से उनको खुद तो दिक्कत होता ही था, घर के लोगों को भी बहुत दिक्कत होता था। अतः एक दिन सेठ जी ने सोचा कि अब ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है। अब मरे तो कहाँ मरे? तो कई लोग को इच्छा होती है तो रेलवे के पटरी के नीचे जाके मरते हैं, कई लोग फांसी लगा के मरते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान होते हैं ना, वो क्या सोचते हैं कि मरना है तो कहीं ऐसा जगह पर चलिए। एक संत बहुत सुंदर कहते हैं कि जब मरना ही है तो हरि के द्वार चलिए, हरि के द्वार पर पड़े पड़े मरेंगे। मरना भलो विदेश में जहां न अपनों कोय, माटी खाए जनावरा महा महोत्सव होए। मरना हो तो हरि के द्वार पर जाकर के मरिए, भगवान के शरण में जाकर मरिए। तो उस सेठ जी ने सोचा कि चलो हम गंगा जी में जाकर मरेंगे। अब वो सेठ जी गंगा जी में मरने के लिए चले गए। अब लाखों लोगों की भीड़ लग गई वहां पर। उसी समय वहां से कबीरदास जी के पुत्र कमाल गुजरे। कमाल ने लोगों से पूछा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो लोगों ने बताया कि ये मरने जा रहे हैं सेठ जी, इनको बहुत भयंकर बीमारी हो गई है।
तो कमाल जी उस सेठ के पास गए और उन्होंने कहा कि देखिए, मैं आपको बचा सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है कि अगर मैं बचा लूंगा तो उसके बाद ऐसा नहीं है कि आपको मैं स्वस्थ कर दिया तो स्वस्थ शरीर से आप भोग विलास करो। नहीं, अगर मैं आपको इसी शर्त पर स्वस्थ करूंगा कि आप स्वस्थ होने के बाद केवल भगवान का भजन करेंगे। अगर आप राजी हो तो मैं स्वस्थ कर दूंगा। अब मरता क्या न करता। सेठ ने कहा कि आप मुझे स्वस्थ कर दीजिए, बचा दीजिए। उस समय कमाल जी ने उस सेठ जी को कहा कि आप जो है 3 बार भगवान का नाम बोलिए, 3 बार राम जी का नाम बोलिए, आपका रोग दूर हो जाएगा। जैसे ही उस सेठ जी ने 3 बार भगवान का नाम लिया, राम राम राम, 3 बार भगवान का नाम लिया, कमाल जी के कहने पर उसी समय उस सेठ जी के शरीर में जो कुष्ठ रोग था, वो सारा कुष्ठ रोग जो है तत्काल समाप्त हो गया और उनका शरीर जो है बिल्कुल एक नव युवक व्यक्ति की तरह स्वस्थ और युवक हो गया, जवान हो गया। और वह सेठ जी जो है अपने वचन के अनुसार उसी दिन से भगवान का भजन करने लगे, भक्ति करने लगे। अब जो है कमाल जी अपने घर गए और जा करके अपने पिता कबीर जी से बात बतलाए कि आज हमने भगवान के ऐसी हमने कार्य किया है। इतना सुनना था कि कबीर जी गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा कि अरे मूर्ख, जिस भगवान का केवल एक बार विश्वास पूर्वक नाम लेने से जीव के जन्म जन्मांतर का भवरोग ठीक हो जाता है, उस भगवान का नाम जो है तुमने बस केवल छोटे से रोग को दूर करने के लिए 3 बार लेने के लिए कहा। अरे जिस भगवान का नाम लेने से जीव का भवरोग ठीक हो जाता है, एक बार नाम लेने से भवरोग ठीक हो जाता है, तो तुमने जो एक साधारण सी बीमारी को दूर करने के लिए 3 बार राम नाम लेने के लिए बोला। तुमने तो भगवान के नाम की महिमा को ही कम कर दिया। उस समय कबीरदास जी एक कागज की पुड़िया में एक दोहा लिख करके और कमाल को दिए, बोले कि इसे देखना मत, इसे काशी में तुलसीदास जी के पास लेकर जाओ। क्योंकि कबीर जी ने सोचा कि मेरे पुत्र को नाम की महिमा दिखानी चाहिए, और नाम की महिमा तुलसीदास जी से अधिक कौन जान सकता था। हम लोग तो रोज 16 माला जप करते हैं ना, लेकिन तुलसीदास जी रोज कई लाखों नाम जप करते थे, रोम रोम से भगवान का नाम जप करते थे। तो एक पुड़िया में एक दोहा लिख करके कबीर जी कमाल के हाथ में दिया और बोले कि इसे तुलसीदास जी के पास ले जाओ। कमाल जी काशी में तुलसीदास जी के पास पहुंचे, प्रणाम किया और सारी घटना को बताने के बाद वो कागज में जो दोहा लिखा था उसको तुलसीदास जी को दिए। और तुलसीदास जी ने पढ़ा तो क्या लिखा था, डूबा बंस कबीर का उपजे पूत कमाल, 3 राम के नाम से कोढ़ी कियों बेहाल। उसमें लिखा था कि तुलसीदास जी, मेरा पुत्र कमाल जो है मेरे वंश को बदनाम कर दिया, मेरे वंश में ये कुपूत कैसे जन्म ले लिया कि देखो तो जिस भगवान के एक नाम से जीव का अनंत भवरोग ठीक हो जाता है,
मेरे पुत्र ने एक छोटे से रोग को दूर करने के लिए 3 बार राम नाम लेने के लिए कह दिया। इसने तो मेरे वंश को डुबा दिया, बदनाम कर दिया हमको। उस समय तुलसीदास जी जान गए कि कबीरदास जी जो है नाम की महिमा को और प्रकट कराना चाहते हैं। तो तुलसीदास जी ने क्या किया कि उसी समय तुलसीदास जी ने कमाल जी को कहा कि कमाल, आप पूरे काशी भर में, उसे पूरे काशी में जितने भी रोगी है ना, जितने भी जिनको कुष्ठ रोग हुआ है, सबको यहाँ पर बुलाइए। और पूरा दिन भर ढिंढोरा पीटा गया। ये आज से लगभग 400-500 साल पहले की घटना है। पूरा काशी में ढिंढोरा पीट गया कि जितने भी रोगी हैं वो तुलसीदास जी के कुटिया पर पधारें, सबका रोग दूर किया जाएगा। अब सारे कुष्ठ रोगी वहां पर इकट्ठा हुए और उस समय तुलसीदास जी ने क्या किया, उन्होंने एक तुलसी पत्र उतारा और उसके ऊपर एक राम जी का नाम लिख दिए और उसको पीस करके और एक घड़ा गंगा जल मंगाए और वह जिस तुलसी के ऊपर राम नाम लिख करके पीसे थे, उन्होंने उस पीसे हुए तुलसी पत्र को उस भरे हुए पानी के घड़े में डाल दिए और जितने भी कोढ़ी थे उन सारे कोढ़ियों को उन्होंने एक एक चम्मच पिला दिया और उसको पीते ही 500 से ज्यादा जो है जितने भी कोढ़ी थे सब जो है उनका कोढ़ दूर हो गया और सब जो है बिल्कुल रामदेव बाबा जी की तरह एकदम टंच हो गए एकदम पूरा स्वस्थ हो गए सब और एकदम अपना लंगोटी बांध करके एकदम हंसते हुए चले गए वहां से। अब जब कमाल जी ने एक राम के नाम से 500 से ज्यादा कोढ़ियों को ठीक कर दिया, तब कमाल आश्चर्यचकित रह गए कि देखो, हमने तो एक छोटे से रोग को दूर करने के लिए 3 बार राम का नाम लिया, लेकिन तुलसीदास जी ने तो एक ही राम के नाम से कई 500 कोढ़ियों का रोग दूर कर दिए। अब कमाल जी वापस गए और जाकर के सारी घटना अपने पिता कबीरदास जी को सुनाया। फिर भी कबीरदास जी ने सोचा कि अरे भगवान के एक नाम की महिमा बहुत कम है। तुलसीदास जी भी भगवान के नाम की महिमा को अच्छे से नहीं जानते हैं। तुलसीदास जी ने सोचा कि मेरे पुत्र कमाल को और राम नाम की महिमा दिखानी चाहिए। तो उन्होंने फिर से एक कागज पर एक और दोहा लिख करके और उसे सूरदास जी के पास भेजा और कमाल जी वृंदावन में सूरदास जी के पास पहुंचे और प्रणाम किए और उसके उपरांत जो है कबीर जी ने जो दोहा लिखा था उसको सूरदास जी के हाथ में दिए। लेकिन सूरदास जी तो अंधे थे, उनको दिखाई नहीं देता था, तो उन्होंने कहा कि पढ़िए इसे। तो कमाल जी ने पढ़ा तो क्या लिखा था, डूबा वंश कबीर का उपजे पूत कमाल, 3 राम के नाम से कोढ़ी किया बेहाल। तुलसी जी ने 500 कोढ़ी किए बेहाल, कितनी कम कीमत हुई एक नाम की लाल। कबीर जी का भाव था कि मेरे पुत्र कमाल ने तो 3 राम नाम के बल से एक कोढ़ी का कोढ़ ठीक किया, लेकिन तुलसीदास जी जो है वे एक राम नाम के बल से 500 कोढ़ियों का कोढ़ दूर कर दिए, लेकिन ये भी महिमा कम है। अब सूरदास जी क्या किए,
सूरदास जी ने भगवान के नाम की और महिमा को प्रकट करने के लिए उन्होंने, बोलिए थोड़ा घंटी धीरे बजाए, कौन बजा रहे हैं? हरे कृष्णा हरे हरे सूरदास जी ने भगवान के नाम की महिमा को और प्रकट करने के लिए क्या किया कि वहीं पर यमुना जी में एक मरा हुआ व्यक्ति का लाश बह रहा था। सूरदास जी ने कमाल से कहा कि उस मरे हुए व्यक्ति को लाओ। मरा हुआ व्यक्ति को लाया गया और सूरदास जी ने जैसे ही उस मरे हुए व्यक्ति के कान में केवल राम जी का पूरा नाम नहीं, केवल कान में रा कहे न, रा केवल रा कहे, इतने में ही वो मरा हुआ व्यक्ति जो है वो तुरंत जिंदा हो गया और जीवित होकर के खड़ा होकर के भगवान का नाम ले लेकर के नाचने लगा, खिलखिलाकर मुस्कुराने लगा। केवल रा बोलने मात्र से वो मरा हुआ व्यक्ति जीवित हो गया। तो इस तरह से जब कमाल जी ने तुलसीदास जी के द्वारा और सूरदास जी के द्वारा भगवान के एक नाम की महिमा, एक नाम की भी नहीं, आधा नाम की महिमा, केवल रा उच्चारण करने की महिमा को अपने आंखों से देखा तो उनको पता चला कि अरे मैं तो समझता था कि राम जी का नाम की महिमा मैं ही ज्यादा जानता हूँ, लेकिन मेरे से भी अधिक तो तुलसीदास जी जानते हैं, सूरदास जी जानते हैं। उनका अभिमान कम हो गया, घट गया। तो कहने का भाव यह है कि भगवान का जो नाम है ना, भगवान के नाम में संसार के बड़े से बड़े, भयंकर से भयंकर रोगों को दूर करने की शक्ति है। और ऐसे एक नहीं, कम से कम हमारे पास 50 उदाहरण हैं, 50 उदाहरण हैं और प्रैक्टिकल उदाहरण इस कलिकाल का उदाहरण है। शायद मैंने पिछले साल आप लोगों को एक चरित्र सुनाया भी था कलकत्ता का, जब प्लेग फैला हुआ था उस समय का। पिछले साल हमने सुनाया था, आप लोगों को शायद याद नहीं होगा, लेकिन आप लोग समझिए, इशारा यही है कि भगवान के नाम में समस्त रोगों को दूर करने की शक्ति है, बशर्ते कि नाम पर विश्वास होना चाहिए। अगर नाम में विश्वास है तो सब कुछ हो सकता है। देखिए भगवान के नाम में जो है ना, कई बार यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, उनके मन में प्रश्न हो सकता है कि अरे भगवान के नाम की हम इतनी महिमा सुनते हैं लेकिन इतना दिखाई तो नहीं देता, इसका कारण क्या है? क्या नाम की महिमा कम है? नहीं, हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि देखिए भगवान के नाम की महिमा जो है ना वह अनंत है, अनंत महिमा है, लेकिन हमको भगवान के नाम में जितना विश्वास है ना उतना ही हमको फल मिलता है। जैसे समुद्र में अथाह जल भरा हुआ है, लेकिन हम तो उतना ही जल भर सकते हैं ना जितना बड़ा हमारे पास पात्र है ना। यद्यपि समुद्र में अथाह जल भरा हुआ है, अपार जल भरा है, लेकिन हम उतना ही जल भर सकते हैं जितना बड़ा हमारे पास पात्र है। वैसे ही भगवान के नाम की अनंत महिमा है, लेकिन हमको उतना ही फल मिलता है जितनी मात्रा में हमको नाम पर विश्वास है। अगर नाम में हमारा 1% विश्वास है तो 1% फल मिलेगा। अगर नाम में हमारा 100% विश्वास है तो हमको 100% फल मिलेगा। तो कमी हमारे ओर से है कि हमको विश्वास नहीं है। वस्तुतः भगवान के नाम की महिमा कम नहीं है, नाम की महिमा तो उतनी है, लेकिन हमारा विश्वास कम है, इसलिए फल भी कम मिलता है। तो भगवान के नाम में 10वीं शक्ति है सर्व रोग नाशनी शक्ति।
और 11वीं शक्ति कौन सी है? वैकुंठ प्रदायिनी शक्ति, अर्थात भगवान के नित्य धाम को प्रदान करने की शक्ति जो है इस नाम में है। अतः अगर हम सब लोग चाहते हैं ना कि इस मृत्यु लोक से मरने के बाद हमको नित्य शाश्वत परमानेंट भगवान का वैकुंठ धाम प्राप्त हो, तो हमें भगवान के नाम का जप करना चाहिए। देखिए, मैं आपको एक बात बतलाता हूँ कि इस संसार में जो है ना, हम सब लोग एक मिस्त्री के जैसे हैं। सब लोग मिस्त्री के जैसे हैं। जैसे मिस्त्री जो है वो हर महीने हर साल कहीं ना कहीं घर बनाते हैं। आप लोग देखते हैं ना, मिस्त्री जो है हर महीने हर साल कहीं ना कहीं घर बनाते हैं। लेकिन जैसे ही घर बन के तैयार हो जाता है, तब घर का मालिक आए कहता है पैसा लो और जल्दी से निकलो घरवा में से, है कि नहीं? तो मिस्त्री हर साल घर बनाता है, हर महीने घर बनाता है, लेकिन जैसे ही घर तैयार होता है तो घर का मालिक आकर कहता है पैसा लीजिए और खिसकिए यहाँ से। फिर वो मिस्त्री क्या करता है, फिर दूसरे गांव में कहीं और कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, फिर दूसरे गांव में जाकर कई महीना मेहनत करके, सालों मेहनत करके घर बनाता है। और जैसे ही घर बन के तैयार होता है तो चित्तौड़ प्रभु क्या कहेंगे, घर बन गया तो कहेंगे भाई पैसा लो जल्दी निकलो, हमके दुकान खोले के बाद, है कि नहीं? हर एक आदमी की बात है। तो हम सब लोग जो है ना मिस्त्री जैसे ही हैं। जैसे मिस्त्री हर साल घर बनाता है, लेकिन घर बन के जैसे ही तैयार होता है, घर का मालिक आता है, कहता है पैसा लीजिए और घर से निकल जाइए। ठीक इसी तरह से जो है ना, हम सब लोग भी संसार में घर बनाते हैं, बहुत मेहनत करके घर, उस मिस्त्री के जैसा ही हम लोग घर बनाते हैं। यहाँ घर बना दिया, ऊपर घर बना दिया, नीचे घर बना दिया, अगल में घर बना दिया, एक कसिया के बीच मार्केट में, एक गोरखपुर में, एक पटरौना में, एक फाजी नगर में, एक देवरिया में, एक बम्बई में, एक कलकत्ता में, एक दिल्ली में, कसिया में घर बनाते हैं। लेकिन जैसे ही घर बन के तैयार होता है और कुछ दिन रहते हैं, उसी समय काल आता है, मौत आता है और आकर ऐसा तमाचा मारता है कि हम लोग जो है, संसार का मालिक आता है तो प्रेम से कहता है कि पैसा ला निकलो घर से, लेकिन काल आता है तो बताता भी नहीं है। कई बार तो हम कई आदमी सोए रहते हैं, सोए सोए ही काल उठा ले जाता है उनको, वो भी पता नहीं, जागने का भी मौका नहीं देता है, सोए सोए लेके चला जाता है। तो जिस तरह से मिस्त्री हर साल घर बनाता है, लेकिन घर जैसे ही तैयार होता है, घर का मालिक आता है और पैसा देता है, बोलता है घर से निकल जाओ, वैसे ही हम सब लोग भी जो है ना इस संसार में घर बनाते हैं। और जैसे ही बना के तैयार होता है और कुछ ही महीने साल रहते हैं, तब तक काल आता है और कहता है कि भाई साहब अब यहाँ से निकलिए। और फिर हमको काल मार के घर से निकाल देता है, फिर किसी दूसरे गांव में, शहर में, देश में जन्म लेते हैं, फिर वहां भी वही करते हैं। वहां भी बहुत मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, दिन रात प्रेशर टेंशन नहीं लगे, पढ़ाई करते हैं, कितना कितना मेहनत परिश्रम करके पैसा कमाते हैं, घर बनाते हैं। और जैसे ही घर तैयार होता है, फिर वहां पर भी काल आ जाता है और आकर कहता है कि अब यहाँ से भी निकलिए। फिर आदमी मर करके वहां से भी निकलता है और फिर कहीं और जन्म लेता है, फिर बनाता है। इस तरह का चक्कर हमेशा चलते ही रहता है। घर बनाते हैं हम लोग, काल आता है और निकाल देता है। तो हमारे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम लोग तो घर बनाते हैं, लेकिन हर घर में से काल हमको निकाल देता है। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप सब लोग एक ऐसा घर बना लीजिए
जहां से आपको कोई भी निकालने वाला न हो। एक ऐसा घर बना लीजिए जहां से कभी निकलना न पड़े। और वह घर कौन सा है? वह घर भगवान का वैकुंठ धाम है। भगवान का वैकुंठ धाम ही एक ऐसा घर है कि जहां से जीव को कभी भी निकलना नहीं पड़ता। भगवान स्वयं गीता में गर्जना करते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। हे अर्जुन, मेरा वैकुंठ धाम एक ऐसा धाम है कि जहां पर एक बार कोई व्यक्ति जाए तो दोबारा वापस संसार में नहीं आता है। यत् गत्वा न निवर्तन्ते, एक बार कोई व्यक्ति चला गया तो फिर वो व्यक्ति इस संसार में दोबारा नहीं आता, अर्थात उस घर में से फिर निकलना नहीं पड़ता। इसीलिए हम सब लोगों को एक ऐसा घर बनाना चाहिए जहां से कभी निकलना ना पड़े, अर्थात हमें भगवान के वैकुंठ में अपना टिकट जो है ना कंफर्म करा लेना चाहिए। और उस भगवान के घर में जाने का उपाय क्या है? तो वेद व्यास जी कहते हैं, द्वात्रिश अक्षरम मंत्रम नाम षोडशकान्वितम प्रजपन वैष्णव नित्यम राधा कृष्ण स्थलम लभेत। उस भगवान के वैकुंठ में अपने परमानेंट घर में जाने का एक ही उपाय है। क्या? हमें एक मंत्र का जप करना होगा। कौन से मंत्र का? द्वात्रिश अक्षरम मंत्रम नाम षोडशकान्वितम। जिस मंत्र में 32 अक्षर है और भगवान का 16 नाम है, उस मंत्र का अगर कोई व्यक्ति जप करता है, कैसे जप करता है? प्रजपन वैष्णवो नित्यम। अगर कोई व्यक्ति 32 अक्षर और 16 नाम से युक्त मंत्र का प्रजपन वैष्णवो नित्यम, अगर कोई इस मंत्र का जप करता है तो वह कहाँ जाएगा? राधा कृष्ण स्थलम लभेत। जहां पर राधा और कृष्ण रहते हैं वहां पर जाएगा। राधा कृष्ण कहाँ रहते हैं? वैकुंठ में रहते हैं, गोलोक में रहते हैं। वहां जाने के लिए कौन सा नाम जप करना होगा? 32 अक्षर और 16 नाम वाला। वो कौन सा मंत्र है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसीलिए अगर आप सब लोग जो है ना भगवान के वैकुंठ जाना चाहते हैं, अपने परमानेंट घर में जाना चाहते हैं, अगर बार बार घर में जाने और निकलने से परेशान हो गए हैं, ऊब गए हैं, तो परमानेंट घर पे जाने का प्रयास कीजिए। और परमानेंट भगवान के वैकुंठ में जाने के लिए भगवान का नाम जप करना होगा। तो भगवान के नाम में 11वीं शक्ति है वैकुंठ प्रदायिनी शक्ति। और 12वीं शक्ति कौन सी है? 12वीं शक्ति है जीव दया प्रदायिनी शक्ति, अर्थात जीवों के प्रति करुणा प्रदान करने की शक्ति, दया प्रदान करने की शक्ति जो है भगवान के नाम में है। देखिए, इस संसार में आजकल तो सब लोगों के भीतर पता नहीं दया कहां चली जा रही है। सब लोगों के दिल में से दया बहुत दूर चली जा रही है, दया खत्म होते जा रही है। लेकिन हमारे तुलसीदास जी कहते हैं कि दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए जब लगी घट में प्राण। ये जो दया है ना, वह धर्म का मूल स्तंभ है। धर्म एक घर है तो दया जो है उस घर का नींव है, उसका आधार है। जैसे नींव पर घर टिका होता है, वैसे ही दया रूपी नींव के ऊपर जो है धर्म रूपी घर टिका हुआ है। दया धर्म को मूल है। इसीलिए तुलसी दया न छाड़िए जब लगी घट में प्राण। जब तक घट में शरीर में प्राण है तब तक दया नहीं छोड़ना चाहिए।
आज संसार के लोगों के भीतर से दया खत्म होते जा रही है, और कुछ लोगों के भीतर दया होती भी है ना तो बड़ी खतरनाक दया होती है। एक बार एक मित्र जो है ना अपने मित्र से पूछ रहा था कि यार तूने कभी किसी के ऊपर दया किया है? तो बोला हाँ, हम बहुत दया कैले बनी, हमारा ऐसा दयालु तो पूरा कसिया में क्यों ना होई, कसिया का पूरा कुशीनगर जिला में क्यों ना होई। अच्छा क्या दया किए हो? तो उस मित्र ने कहा कि देखो, एक बार है ना एक बूढ़ा आदमी अपने घर जा रहा था, तो मैंने उससे पूछा, बहुत धीरे धीरे जा रहा था, तो मैंने उससे पूछा कि बाबा जी आप घर कितने घंटे में पहुंचेंगे? तो बूढ़े आदमी ने कहा कि हम 2 घंटे में पहुंचेंगे बेटा अपने घर। तो मित्र ने अपने मित्र से कहा कि आपको पता है मैं जो है ना बाबा जी 2 घंटे में पहुंचने वाले थे ना, हम 5 ही मिनट में घर पहुंचा दिए। तो मित्र ने पूछा कैसे पहुंचा दिए यार, तुम गाड़ी से छोड़ दिए क्या? बोला नहीं, हम बाबा जी के पीछे को पागल कुत्ता दौड़ा देंगे। बहुत दया आ गया हमरा के, सनकल कुत्ता बाबा जी के पीछे दौड़ा देंगी। 2 घंटा में घरे पहुंचता, 5 मिनट 4 मिनट में घरे पहुंच गए। अब 1 मिनट और ही छोड़ देले रहती ना तो घर से सीधा ऊपर पहुंच गए रहते हैं। तो ऐसी लोग दया करते हैं, खतरनाक दया। आपको हम बताएं जो संसार के शराबी लोग भी हैं ना, वो लोग भी दया करते हैं। 2 शराबी जो है ना वो शराब खाने में गए, और एक शराबी ने दूसरे से कहा कि देखो यार हम लोग बहुत पाप कर लिए धरती पर, अब कुछ दया करना चाहिए। क्या क्या दया करोगे? तो एक शराबी ने दूसरे से कहा कि देखो इस शराब पीना ना बहुत गलत काम है, इस शराबा को खत्म करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? तो शराबी ने कहा कि शराब बुरी चीज है, शराब बुरी चीज है, आओ इसे खत्म करें, 1 बोतल तुम करो 1 बोतल हम करें। क्योंकि लोग पी पी के मरते हैं, तो इससे अच्छा है कि हम ही पी के खरा इसको खत्म करें। अब ऐसी भी लोग दया करते हैं। और संसार के कुछ मनुष्य इतने निर्दयी होते हैं कि एक बार जो है ना नींबू और नारियल और केला, ये तीनों जो है एक जगह पर मिले, और तीनों जो है अपना अपना दुख भरा कहानी सुनाने लगे। तो उस समय नींबू ने अपना दुखड़ा सुनाते हुए केले और नारियल से कहा कि देखो इस संसार के आदमिया इतना निर्दयी बड़ा सन, पता बा हमारा के बीचवा में से काट के अब पूरा निचोड़ के पी घारल सन, इतना निर्दयी बड़ा सन। तो उस समय केले ने कहा कि अरे तारा ऊपर तो तनी ठीक बड़ा सन दुनिया के लोग, लेकिन हमरा के पता बा हमरा के न पूरा नंगा को के पूरा नंगा को खा जाला हमरा के। तो उस समय वो नींबू और केले की बात सुनकर के नारियल फफक फफक करके रोने लगा, और उसने कहा कि अरे तारा लोग के ऊपर तो कम अत्याचार करल सन, हमारा ऊपर बहुत अत्याचार होला, पता बा ये इतना निर्दयी बाड़ा सन कि हमारा कन उठा के अब पत्थर पर पट गए इतना जोर से पट गए सन कि हमारे सुसु हो जाए। इतना निर्दयी बाड़ा से कहूँ के गिलास में ढार के कहने का मतलब ये है कि संसार के लोग इतने निर्दयी है ना कि उनकी दास्ता से ये फल फ्रूट भी वंचित नहीं है। तो खैर कहने का मतलब ये है कि आज वर्तमान समय में
लोगों के भीतर से दया लुप्त होते जा रही है। लेकिन भगवान के नाम का अगर कोई व्यक्ति जप करता है तो उसके हृदय में जीवों के प्रति अपार दया प्रकट होती है। इतनी दया प्रकट होती है कि भगवान का नाम जप करने वाले संत महात्मा जो है दूसरे लोगों के, पापी लोगों के पाप को लेकर के और स्वयं नरक में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे चैतन्य चरितामृत में कथा है कि एक चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे, उनका नाम था वासुदेव दत्त। एक समय चैतन्य महाप्रभु जी उनके घर पर गए। उस समय वासुदेव दत्त जो है चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में पड़ गए, रोने लगे। महाप्रभु ने पूछा कि महाराज आप क्यों रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं आप? वासुदेव दत्त जी ने कहा कि हे भगवान, मैं जो है ना अपने किसी स्वार्थ के लिए नहीं रो रहा हूं। मैं जो है संसार के जितने भी पापी लोग जो है ना उनके पाप को देख करके और जितने भी पाप के फल स्वरूप नरक में जाकर कष्ट झेल रहे हैं ना, उन सारे जीवों के दुख से दुखी होकर के रो रहा हूं। देखिए, संत और असंत में यही अंतर होता है। संत भी रोते हैं, संसारी भी रोते हैं, लेकिन दोनों में फर्क है। संसारी लोग जो है ना दूसरे के सुख को देखकर रोते हैं कि वो व्यक्ति, मेरे पास तो 2 माले का घर है, उसके पास 4 माले का घर क्यों हो गया? मेरे पास तो 2 ही चक्के का गाड़ी है, उसके पास 4 चक्के का गाड़ी कैसे हो गया? संसार के लोग दूसरे का सुख देखकर रोते हैं, लेकिन संत जो है दूसरे के दुख को देखकर रोते हैं। पर दुखे दुखी कहते हैं कि देखिए, जो बंसी होती है ना, बंसी भी कष्ट सहती है। बंसी को जब बनाया जाता है तो उसको कष्ट होता है, तो बंसी भी कष्ट सहती है, लेकिन वो दूसरों को कष्ट देने के लिए कष्ट सहती है। मछली को पकड़ा जाता है, उससे तो मछली को कष्ट होता ही है ना। तो बंसी भी कष्ट झेलती है, और जो गन्ना होता है ना, गन्ना भी कष्ट झेलता है। लेकिन गन्ना जो है, बंसी दूसरे को कष्ट देने के लिए कष्ट सहती है, लेकिन गन्ना जो है मशीन में डाल करके पेरा जाता है तो गन्ना को भी कष्ट होता है, लेकिन गन्ना जो है दूसरे को सुख देने के लिए, मिठास देने के लिए कष्ट सहता है। तो कष्ट दोनों ही लोग सहते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। वैसे ही संत और संसारी दोनों ही रोते हैं, लेकिन दोनों के रोने में अंतर है। वासुदेव दत्त जी ने कहा कि महाप्रभु जी, संसार के जितने भी लोग जो है ना पाप कर्म के फल स्वरूप नरक में जाकर कष्ट झेलेंगे ना, तो उनके दुख से दुखी होकर के रो रहा हूं। हे महाप्रभु जी, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो ना, तो आप हमें यही दीजिए। क्या दीजिए? कि संसार के जितने भी पापी लोग हैं ना, उन सारे पापी लोगों का पाप जो है मुझको दे दीजिए, और मैंने जो भी थोड़ी बहुत भक्ति किया है, थोड़ा बहुत भजन किया है, वो संसार के लोगों को दे दीजिए। संसार के सभी जीवों का पाप मुझे दे दीजिए, और संसार के सभी जीवों का पाप लेकर के उनके पाप का फल भोगने के लिए मैं स्वयं नरक में जाऊंगा। मैं खुद जाकर नरक में कष्ट झेलूंगा, लेकिन आप जो है उनको उबार लीजिए। मैंने जो भी भक्ति किया है, थोड़ा बहुत पुण्य किया है, भजन किया है, वो उनको दे दीजिए, और उनका पाप का फल हमें दे दीजिए। हमको नरक में भेज दीजिए, हम दुख झेल लेंगे, लेकिन संसार के लोग दुख न झेलें। आप ऐसी कृपा कीजिए।
इस तरह से वासुदेव दत्त जो है भगवान चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो भगवान के भक्त होते हैं, नाम जापक जो भक्त होते हैं, उनके दिल में, उनके हृदय में इतनी दया प्रकट हो जाती है कि वे दूसरे का पाप लेकर खुद कष्ट झेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। तो भगवान के नाम में 12वीं शक्ति कौन सी है? जीव दया प्रदायिनी शक्ति। अतः अगर हम सब लोग भी चाहते हैं ना कि हम सबके दिल में दया उत्पन्न हो, तो हमें भगवान का नाम जप करना चाहिए। बहुत कष्ट होता है, इतना पीड़ा होता है ना कि आजकल लोग एक छोटे सी चमड़े की जीभ को तुष्ट करने के लिए ना, एक चमड़े की जीभ को तुष्ट करने के लिए लोग कसाईयों के दुकान पर जाते हैं और अपने दिन भर का मेहनत से कमाया हुआ धन जो है कसाई के हाथ में देते हैं। और एक बेचारा मुर्गा है, बकरी है, गाय है, उसका कसाई के हाथ से निर्दोष पशुओं का गर्दन कटवा देते हैं, एक छोटे से चमड़े की जीभ को तुष्ट करने के लिए। एक कितना बड़ा हम सब लोगों का दिल कितना निष्ठुर है, कितना निर्दयता भरी हुई है हम लोगों के भीतर। एक जीव को रस देने के लिए हम लोग किसी निर्दोष पशु के मस्तक पर, गर्दन पर छुरियां चलवा देते हैं और ऊपर से कहते हैं कि हम किसी का बुरा नहीं करते। कई लोग कहते हैं कि देखिए प्रभु जी, हम न किसी का बुरा नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, जो हमारा बुरा करता है उसका हम बुरा करते हैं। ऐसे लोगों से हम प्रश्न करते हैं कि जब आप जो है, जो आपका बुरा करता है उसी का बुरा करते हैं, तो बेचारा पशु ने आपका क्या बिगाड़ा है? गाय बकरी ने आपका क्या बिगाड़ा है? मुर्गा मुर्गी ने आपका क्या बिगाड़ा है कि आप जाते हो कसाई के हाथ में पैसा देकर उसका गर्दन कटवा देते हो? उसने क्या बिगाड़ा है आपका? हम लोग एक छोटे से चमड़े की जीभ को तुष्ट करने के लिए किसी निर्दोष पशु का गर्दन कटवा देते हैं। दया नहीं रह गई। लेकिन एक व्यक्ति को दयालु होना चाहिए। और दया कैसे आएगी? अब बात आई है तो हम कह दें, कई लोग कहते हैं ना कि अरे प्रभु जी, हम तो नहीं खाते हैं, लेकिन क्या करें, हमारे बच्चे नहीं मानते हैं ना। अरे बच्चे बच्चे होते हैं, वो जहर मांगेंगे तो जहर दे देंगे क्या? लोगों को बच्चों पर दया आती है। बच्चा कहेगा कि आप अपना गर्दन काट के दे देंगे, दूसरे का गर्दन कटवाने तो चले जाते हैं। बच्चा कहेगा पिताजी मम्मी हमको ना बहुत आप अपना गर्दन काट कर दे दीजिए, नहीं तो हम रोएंगे, हम खाएंगे नहीं हम 3 दिन तक। तो क्या अपना गर्दन काट के दे देंगे? कभी चाहे बच्चा हो, चाहे बच्चा छोटा बच्चा है, उसको क्या पता? बच्चा जहर मांगे तो हम जहर दे देंगे क्या? वो बच्चा छोटा है, नादान है, उसको समझ नहीं तो उसे समझाना चाहिए। हमारा देश जो है ना, हमारे देश में विशेष करके यूपी बिहार का जो धरती है, इसको देवभूमि कहा जाता है, क्योंकि यूपी बिहार के धरती पर राम कृष्ण का जन्म हुआ है। राम कृष्ण का देवभूमि है। कहा जाता है चंदन है इस देश का मिट्टी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला है देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जिस देश में यह गीत गाया जाता हो कि चंदन है इस देश की मिट्टी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला है देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जिस धरती पर यह गीत गाया जाता हो, वहां पर बच्चों को हम राक्षसी आहार कराएं, कितना गलत बात है। कहने का मतलब यह है कि आज लोगों के भीतर से दया लुप्त होते जा रही है। अतः दया को लाना चाहते हैं तो हमें भगवान के नाम का जप करना चाहिए। तो ये तो गई 12वीं शक्ति।
13वीं शक्ति कौन सी है? प्रारब्ध विनाशिनी शक्ति। देखिए, प्रारब्ध विनाशिनी शक्ति अर्थात कहा जाता है ना, ये बात सब लोग ध्यान से सुनिए। कहा जाता है कि एक बार ब्रह्मा जी ने जिस व्यक्ति के भाग्य में जो कुछ लिख दिया उसको बदला नहीं जा सकता। सब लोग ध्यान से सुनेंगे इस बात को, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने एक बार किसी जीव के ललाट पर कुछ लिख दिया, उसके भाग्य में कुछ लिख दिया, उसको बदला नहीं जा सकता है। लेकिन हमारे आचार्य, हमारे संत, हमारे शास्त्र कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इस नाम का दृढ़ विश्वास पूर्वक जप करे तो ब्रह्मा जी के द्वारा लिखा गया भाग्य भी बदल जाता है। ये मैं नहीं कहता हूं, हमारे भारत के लोक प्रसिद्ध संत, भगवत प्राप्त संत गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं। वे कहते हैं, मंत्र महामणि विषम ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। ये भगवान का नाम जो है ना, भगवान का नाम आदमी के मस्तक पर ब्रह्मा जी के द्वारा लिखे गए कुभाग्य को भी बदल देता है। अर्थात हमारे भाग्य में बहुत बुरा से बुरा कुछ लिखा हुआ हो, लेकिन अगर हम विश्वास करके भगवान नाम का जप करने लगे तो हमारे भाल पर जो कुअंक लिखा हुआ है, कुछ गलत लिखा हुआ है, वो सारा गलत लिखा हुआ भी मिट जाता है। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है। और इस बात को हमारे गौड़ीय वैष्णव के जो मूल आचार्य हैं श्रील रूप गोस्वामी जी, वे भी अपने नामाष्टकम में कहते हैं, यद ब्रह्म साक्षात कृतिनिष्ठयापि विनाश मायाति बिना न भोगै अपैति नाम स्फुरणेन तत्ते प्रारब्ध कर्मेति विरोति विदेह। रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि जिस ब्रह्मा जी का लिखा हुआ भाग्य जो है बड़े बड़े देवी और देवता भी नहीं मिटा सकते, उस रेखा को भगवान का नाम जो है मिटा डालता है हमेशा हमेशा के लिए। अर्थात प्रारब्ध को भी विनाश करने की शक्ति भगवान के नाम में है। तो कई बार लोग प्रश्न कर सकते हैं कि जब भगवान के नाम से आदमी का प्रारब्ध भी नष्ट हो जाता है तो बड़े बड़े संत लोग के जीवन में इतना कष्ट क्यों आया? जब नाम से जो है प्रारब्ध का विनाश हो जाता है, कर्म भाग्य कुछ भी अब विनाश हो जाता है, तो बड़े बड़े संतों के जीवन में इतना कष्ट कैसे आया? क्या नाम ने उनके भाग्य को नष्ट नहीं किया? उनके भाल में जो कुअंक लिखा हुआ था, क्या वो नष्ट नहीं हुआ? तो इसका उत्तर यह है कि देखिए, भगवान के नाम से तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। जो भाल पर जो गलत रेखाएं वो नष्ट हो जाती हैं, लेकिन संतों के जीवन में जो दुख आता है वो उनके कर्मों का परिणाम नहीं होता है, उनका प्रारब्ध नहीं होता है। भगवान संतों को जो है ना अपनी स्वेच्छा से दुख देते हैं। स्वयं भगवान भागवत में कहे हैं, यस्या अहम अनुग्रहणामि हरिष्ये तद धनम शनैः। जिस पर मैं कृपा करता हूं सबसे पहले उसका धन हर लेता हूं और उसको मैं कष्ट भी देता हूं। प्रश्न होगा, क्यों कष्ट देते हैं भगवान अपने भक्तों को? तो इसका उत्तर यह है, क्योंकि जब जीवन में दुख आता है ना, तभी दिल से भगवान की याद आती है। सुख के दिनों में भी हम लोग याद करते हैं, लेकिन सुख के दिन में हम लोग कैसे याद करते हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। ये याद करते हैं हम लोग।
इस तरह से हम लोग याद करते हैं भगवान का नाम। ऐसा लगता है कि लोग मशीन गन चला रहे हैं, लेकिन जब दुख आता है ना तो आदमी भगवान को दिल से पुकारता है, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे, दिल से पुकारता है। तो चूंकि दुख में दिल से भगवान की याद आती है, इसीलिए भगवान जो है अपनी स्वेच्छा से अपने भक्तों को कभी कभी कष्ट देते हैं। भक्तों के जीवन में जो कष्ट आता है, मीरा के जीवन में जो कष्ट आया, प्रहलाद के जीवन में जो कष्ट आया, वो उनके पाप का फल नहीं था, भगवान ने अपनी स्वेच्छा से कष्ट दिया। क्योंकि भगवान के नाम में इतनी शक्ति है ना कि भगवान के नाम जब से प्रारब्ध का भी विनाश हो जाता है। तो ये तो हो गई 13वीं शक्ति। इसीलिए अगर हम सब लोग चाहते हैं ना कि हम सब के भाग्य में जो गलत रेखाएं हैं, कई बार कितने सारे लोग ज्योतिषों के चक्कर में पड़े होते हैं, ज्योतिषों के चक्कर में पड़े होते हैं। एक बार एक आदमी जो है ना ज्योतिष के पास गया और ज्योतिष ने हाथ देकर के बताया कि तुम्हारे ऊपर तो शनि बहुत हावी है, शनि देवता बहुत हावी है तुम्हारे ऊपर। तो व्यक्ति ने पूछा कैसे दूर, शनि देवता कैसे दूर हो? तो ज्योतिष ने कहा कि आप ऐसा करो, एक यज्ञ करा लो। तो आदमी ने पूछा कितना पैसा लगेगा? बोला 1000 लगेगा। तो आदमी ने कहा कि हमारे पास 1000 रुपया नहीं है महाराज। तो ज्योतिष ने कहा ठीक है 500 रुपया दे दीजिए, हम आपका यज्ञ कर देंगे, आपका शनि दूर कर देंगे। तो आदमी बोला कि हमारे पास 500 भी नहीं है। तो ज्योतिष बोला 200 रुपया दे दे। बोला 200 नहीं क्या हमारा लगे। अच्छा 100 रुपया दे तो हम तार यज्ञ कर दे, तार शनि के भगा दे। बोले 100 रुपया नहीं थे। ज्योतिष ने कहा 50 रुपया दे दे। बोला 50 रुपया भी नहीं है। बोला 25 रुपया दे, 25 रुपया में तोरे यज्ञ कर दे हम। 25 रुपया दो। बोला 25 रुपया भी नहीं। बोला 5 रुपया दे, 5 यज्ञ कर देंगे। बोला 5 रुपया नहीं है। तब ज्योतिष ने कहा तू ऐसा करो नहीं, जा जैसा जा। बोला क्यों? यज्ञ कीजिए। बोला जब तारा लगा 5 रुपया नहीं खाया तो शनि देवता तार का बिगाड़ लिए, बताओ ना। जब तारा लगे 5 रुपया नहीं खाया तो शनि देवता तार बिगड़िए का पहले ही बताओ। तो कुछ लोग शनि देवता के चक्कर में पड़े रहते हैं, ज्योतिष के चक्कर में पड़े। थोड़ा हमारा भाग्य बताइए। हमें ज्योतिष के चक्कर में नहीं पड़ना है, भगवान के नाम का विश्वास पूर्वक जप कीजिए। सारा हमारे भाग्य में जो गलत लिखा हुआ है ना सब मिट जाएगा। ये मैं नहीं कहता हूँ, हमारे शास्त्र और हमारे आचार्य कहते हैं। तो भगवान के नाम में 13वीं शक्ति कौन सी है? प्रारब्ध विनाशिनी शक्ति। 14वीं शक्ति कौन सी है? आचार्य लोग कहते हैं सर्व सुख प्रदायिनी शक्ति। अर्थात भगवान का नाम जो है हमको संसार के समस्त भौतिक सुख और आध्यात्मिक सुख, सारा सुख जो है प्रदान करने की शक्ति इस नाम में है। देखिए हमारे महाराष्ट्र में एक संत हो गए, संत तुकाराम जी, जिनको इस कलिकाल में भगवान ने कई बार दर्शन दिया। और जो संत तुकाराम जी इतने भगवान के भक्त थे, इतने बड़े भक्त थे कि कभी कभी संत तुकाराम जी विठ्ठल भगवान का दर्शन करने नहीं जाते थे ना। महाराष्ट्र में पंढरपुर में विठ्ठल भगवान विराजते हैं। क्योंकि वहां भगवान ईटा के ऊपर खड़े हैं ना, इसीलिए उनका नाम विठ्ठल है, विठ्ठल है, भगवान कृष्ण का मंदिर है। तो संत तुकाराम जी इतने बड़े भक्त थे कि कभी वे मंदिर में भगवान का दर्शन करने नहीं जाते थे ना, तो स्वयं भगवान कृष्ण अपने गरुड़ पर बैठ करके संत तुकाराम जी का दर्शन करने उनके घर पर जाते। क्योंकि क्या बात है कि आज मेरा भक्त नहीं आया। देखिए जो लोग नित्य
श्रद्धा पूर्वक भगवान का मंदिर में दर्शन करते हैं ना, तो भगवान भी उस भक्त का दर्शन करने के लिए हमेशा लालायित रहते हैं। तो तुकाराम जी इतने बड़े भक्त थे कि भगवान के गरुड़ पर बैठ करके सशरीर, हम लोग तो मरने के बाद वैकुंठ जाएंगे, लेकिन तुकाराम जी सशरीर वे गरुड़ जी पर बैठकर वैकुंठ लोक में गए। इस कलिकाल में गिने चुने 3-4 लोग ही हुए जो बिना मरे सशरीर जो है भगवान के गरुड़ पर बैठकर भगवान के वैकुंठ गए। तो वे तुकाराम जी क्या कहते हैं, देखिए बहुत बड़े संत हैं तुकाराम जी। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज जी के भी गुरु तुल्य थे वो संत तुकाराम जी। छत्रपति शिवाजी महाराज उनके चरणों में बैठते थे। वे तुकाराम जी क्या कहते हैं कि संसार में जितने भी समुद्र है ना, सब लोग ध्यान से सुनेंगे, इस संसार में जितने भी समुद्र है ना, वे एक बार अमृत के समुद्र हो सकते हैं। इस संसार में जितने भी वृक्ष है ना, वे कल्प वृक्ष हो सकते हैं। इस संसार में जितने भी पर्वत है ना, वे सारे पर्वत सोने के पर्वत बन सकते हैं, जबकि ये सब कुछ असंभव है। संसार में जितने भी समुद्र हैं, कभी अमृत के समुद्र नहीं हो सकते। संसार में जितने भी वृक्ष हैं, वो कभी कल्प वृक्ष नहीं हो सकते। संसार में जितने भी पर्वत हैं, कभी वो सोने के पर्वत नहीं हो सकते। लेकिन तुकाराम जी कहते हैं कि यह असंभव कार्य भी एक बार संभव हो सकता है भैया, लेकिन संसार के वस्तुओं से सुख मिल जाए ना, ये कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। ये तुकाराम जी का वचन है। संसार के वस्तुओं से सुख नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि संसार के वस्तुओं में सुख नहीं है। हमारे शास्त्र चिल्ला चिल्ला करके कहते हैं कि जैसे आप भूसी को कितना भी चबा लीजिए, उसमें से रस निकलेगा। बताइए, आप एक मुट्ठी नहीं, एक बोरा चबा लीजिए भूसी, एक तरफ चबा लीजिए, रस मिलेगा उसमें से। तो जिस प्रकार से आप भूसी कितना भी, धान का भूसी कितना भी चबा लीजिए, उसमें से रस नहीं मिल सकता, वैसे ही आप संसार के वस्तुओं को कितना भी भोग कर लीजिए, कभी सुख नहीं मिल सकता, क्योंकि संसार के वस्तुओं में सुख है ही नहीं। जैसे पानी में घी नहीं है, वैसे ही संसार के वस्तुओं में सुख नहीं है। तो सुख कहाँ है? सुख भगवान के नाम में है। इसीलिए हमारे ब्रज के संत लोग कहते हैं, वह मोद न मुक्ति के मंदिर में जो प्रमोद भरा ब्रज धाम में है, उतनी छवि राशि अनंत कहाँ जितनी छवि सुंदर श्याम में है। शशि में न सरोज सुधारस में न ललाम लता अभिराम में है, उतना सुख और कहीं भी नहीं जितना सुख कृष्ण के नाम में है। भगवान के नाम में बहुत सुख है। हमारे एक आचार्य कहते हैं कि मैंने जो है ना, एक आचार्य कहते हैं, सब लोग एक एक लाइन ध्यान से सुनेंगे। एक आचार्य कहते हैं कि मैंने जो है ना संसार के बहुत अच्छे से अच्छे मिठाइयों का भोग किया, बहुत अच्छे से अच्छे मिठाई को खाया, बहुत अच्छे से अच्छे बिस्तर के ऊपर सोया, बहुत अच्छा से अच्छा मैंने मधुर संगीत सुना, मैंने बहुत बार नारियों के अधरा अमृत का पान किया, मैंने दुनिया का सारा भोग भोगा भाइयों, लेकिन उतना सुख मुझे कहीं नहीं मिला जितना सुख मुझे कृष्ण के नाम में मिला। संसार के वस्तुओं को मैंने एक नहीं हजार हजार बार, मैंने बहुत स्वादिष्ट मिठाई खाए, बहुत मधुर संगीत सुने, मैंने बहुत बार नारियों के अधरामृत का पान किया, बहुत मैंने संसार के भोगों को भोगा, बार बार भोगा, लेकिन वो सुख नहीं मिला, उतना सुख नहीं मिला जितना सुख मुझे कृष्ण के नाम में मिला। वो सुख नहीं मिला।
यही बात हमारे रूप गोस्वामी जी कहते हैं। तुंडे तांडविनी रतिम बितनुते तुंडावली लब्धये कर्णा क्रोध कादम्बिनी घटयते कर्णा बुधे व्यस्पृहा चेतः प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृतिम नो जाने जनिता कियत् भीरमृतै कृष्णेति वर्णद्वयी। रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि ये जो कृष्ण का नाम है ना, क्री और आधा स और अण, इस दो अक्षर के, इस ढाई अक्षर के नाम में न जाने कितना अमृत भरा हुआ है कि जब मैं इस नाम का उच्चारण करता हूं ना तो ऐसी इच्छा होती है कि अरे एक जीव तो कम पड़ रही है, अगर लाख करोड़ जीवा होता ना तो मैं इस नाम का कितना छक करके पान करता। न जाने इस दो अक्षर, इस ढाई अक्षर के कृष्ण नाम में कितना अमृत भरा हुआ है कि जब मैं इसे सुनता हूं तो ऐसी इच्छा होती है कि अरे दो कान तो बहुत कम है, करोड़ों कान होते ना तो इस नाम का खूब रसास्वादन में कर पाता। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, उससे आप समझ पाएंगे कि जैसे कई बार बहुत स्वादिष्ट भोजन आता है तो जब बहुत स्वादिष्ट लगता है तो हम लोग क्या सोचते हैं कि अरे हमारा तो एक ही पेट है, अगर दो चार पेट होता ना तो आज 56 भोग बना है, पूरी पनीर खोआ मलाई रबड़ी, खूब जो है इसका स्वाद लेता है। कितने लोगों को जीभ पे पानी आ गया बहुत अच्छा है तो जिस प्रकार से बहुत स्वादिष्ट व्यंजन हो तो हम लोग क्या सोचते हैं कि अरे एक पेट कम पड़ रहा है, अगर दो चार पेट होता ना तो हम खूब इसका स्वाद लेते हैं ना। वैसे ही भगवान के नाम में इतना सुख है कि रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि एक जीव कम पड़ रहा है, अगर करोड़ों जीव होते हैं ना तो करोड़ों जीव से मैं इस नाम के रस का खूब आस्वादन करता। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान के नाम में बड़ा सुख है, क्योंकि भगवान का नाम जो है ना जीव को अनंत सुख प्रदान करने वाला है, भौतिक आध्यात्मिक सब सुख प्रदान करता है। अब हमारे मन में एक प्रश्न होता है, हम सबके मन में एक प्रश्न होता है कि यही नाम जो है रूप गोस्वामी लेते थे तो उनको इतना आनंद आता था, और हम लोग यही नाम लेते हैं तो हम लोगों को क्यों नहीं आनंद आता है? इसका कारण क्या है? तो इसका कारण यह है कि देखिए भगवान के नाम में तो बहुत आनंद है, बहुत सुख है, लेकिन हम लोगों को आनंद इसलिए नहीं आता क्योंकि हम सब लोगों के भीतर जो है ना विषय वासना भरी हुई है, कूट कूट करके विषय वासना भरी हुई है, इसीलिए हमको नाम में आनंद नहीं आता। जैसे मिश्री जो होता है ना, मिश्री बहुत मीठा होता है, लेकिन जिस व्यक्ति को पीलिया रोग हो गया है ना, उस व्यक्ति को वह मिश्री मीठा नहीं लगता, मीठा मिश्री भी उसको कड़वा लगता है। तो जिस प्रकार से मिश्री बहुत मीठा होता है, लेकिन जिसके भीतर पीलिया रोग बैठा हुआ है उसको मीठा मिश्री भी कड़वा लगता है, वैसे ही भगवान के नाम में बहुत मिठास है, बहुत सुख है, लेकिन जिस व्यक्ति के भीतर विषय वासना रूपी पीलिया रोग बैठा हुआ है ना, उस व्यक्ति को नाम में सुख नहीं मिलता, उस व्यक्ति को सुख का स्वाद नहीं मिलता। तो वास्तव में कमी हमारे ओर से है कि हमारे भीतर विषय वासना बैठी हुई है। जैसे 56 भोग पड़ा हुआ है, लेकिन किसी आदमी को बुखार हो गया हो तो वो अच्छा लगता है? 56 व्यंजन बहुत स्वादिष्ट होता है, लेकिन
जिसको रोग हो गया है, बुखार हो गया है, उस व्यक्ति को 56 भोग अच्छा नहीं लगता, उसमें आनंद नहीं आता। वैसे ही भगवान का नाम बहुत आनंददायक है, लेकिन जिस व्यक्ति के भीतर जो है विषय वासना का रोग बैठा हुआ है, अहंकार का रोग बैठा हुआ है, उस व्यक्ति को नाम में सुख नहीं मिलता। तो वास्तव में कमी हम सब की ओर से है कि हम सब लोगों के भीतर इतनी सारी बुराइयां, विषय वासना बैठी हुई है। वस्तुतः भगवान का नाम तो बहुत सुखदायी है। तो इस तरह से भगवान के नाम में बहुत सुख है। तो इस तरह से भगवान के नाम में अनंत शक्ति है, लेकिन 14 मुख्य है जो मैंने आप सबको बतला दिया, 14 शक्ति। अतः इतना सारा जो मैंने बतलाया, भगवान के नाम में ये शक्ति है, वो शक्ति है, अतः हम सबको जो है इस नाम का जप करना चाहिए, नाम का जप करना चाहिए। हमारे एक आचार्य जो है ना बहुत सुंदर बात कहते हैं, उसी को बता के मैं 2 मिनट में विराम कर दूंगा, तो आप सब लोग ध्यान से सुनिए। उस संत ने इतना सुंदर लिखा है, इतना सुंदर लिखा है कि यद्यपि समय हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि आपको बताऊं। वे संत कहते हैं कि जिस हरि नाम से जल में डूबता हुआ गजराज भी समस्त दुखों से मुक्त हो गया, और जिस हरि नाम के प्रभाव से द्रौपदी जी का वस्त्र अनंत गुना हो गया, और जिस नाम के प्रताप से सौराष्ट्र के संत नरसिंह मेहता जी का अनंत अनंत बड़ा से बड़ा कार्य जो है बिना प्रयास के ही सफल हो गया। हे संसार के लोगों, ऐसे भगवान के नाम को छोड़ करके आप अपना कल्याण कैसे चाहते हो? अर्थात ऐसे नाम को छोड़ करके आपका कल्याण हो ही नहीं सकता। वे कहते हैं शिवमय हा नर कथम, ऐसे भगवान के नाम को छोड़ करके आप अपना कल्याण कैसे चाहते हो? आपका कल्याण अन्य किसी उपाय से हो ही नहीं सकता। वे आगे कहते हैं कि जो पत्थर होता है ना, वो पत्थर वो खुद तो पानी में डूबता ही है, कोई उसका आश्रय ले लेना तो वह आदमी भी डूब जाता है, लेकिन ऐसा पत्थर भी भगवान के नाम से पानी पर तैर गया। और भगवान शिव जी जिस हरि नाम का आश्रय लेकर के संसार के लोगों की रक्षा करने के लिए हलाहल जहर भी पी गए, और जिस हरि नाम के प्रभाव से मीरा जैसे भक्ताओं के लिए हलाहल जहर भी अमृत बन गया, ऐसे हरि नाम को छोड़ करके हे संसार के लोगों, आप लोग कल्याण कैसे चाहते हो? ऐसे हरि नाम को छोड़ करके आप लोग किस विधान से कल्याण चाहते हो? अर्थात अन्य उपाय से कल्याण हो ही नहीं सकता। इतना ही नहीं, वे आगे कहते हैं कि जिस भगवान के नाम के प्रताप से कबीर दास जी, रैदास जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी जो वैष्णवों में संतों में मोर मुकुट बन गए, जो संतों में मुकुट मणि बन गए, विरक्त चूड़ामणि बन गए, जो संसार में आज भी अमर है, आज भी अमर है। और जिस हरि का नाम लेकर के भगवान चैतन्य महाप्रभु दिन रात रोया करते थे, जिनको अपने शरीर का भी सुध-बुध नहीं रहता था, और जिस भगवान के नाम के बल से एक छोटे से भक्त प्रहलाद ने, 6 साल के बालक ने खंभे में से भगवान नरसिंह को प्रकट कर दिया, ऐसे नाम को छोड़ करके आप लोग अपना कल्याण कैसे चाहते हो? अर्थात इस नाम को छोड़ करके कल्याण कभी नहीं हो सकता। आगे कहते हैं कि हे संसार के लोगों, जिस भगवान के नाम के प्रभाव से एक यवन कुल में जन्म लेने वाला, मुसलमान परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति जो है हराम हराम कह करके भी संसार सागर से मुक्त हो गया,
और जिस भगवान का नाम लेकर के, जिस हरि का नाम उल्टा जप करके रत्नाकर नामक डाकू वाल्मीकि ऋषि बन गया, जिस भगवान का नाम लेकर के भक्त प्रहलाद जो है बड़े से बड़े अनंत विपत्तियों से मुक्त हो गए, ऐसे भगवान हरि के नाम को छोड़ करके आप लोग अपना मंगल कैसे चाहते हो? आप लोग अपना मंगल, अर्थात ऐसे हरि नाम को छोड़ करके आपका मंगल नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, आगे कहते हैं कि जिस हरि नाम के प्रभाव से अजामिल जैसा पापी भी यमदूतों को आंख दिखाते हुए भगवान के वैकुंठ में चला गया, जिस भगवान के नाम को, जिस हरि के नाम को शेषनाग अपने हजारों मुख से दिन रात जप करते रहते हैं, उस हरि नाम को छोड़ करके आप लोग अपना कल्याण कैसे चाहते हैं? जिस हरि नाम को शिव जी अपने कंठ में माला की तरह धारण करते हैं, जिस हरि नाम को सुनने के लिए शिव जी श्मशान भूमि में बैठे रहते हैं, जिस नाम को शिव जी दिन रात जप करते रहते हैं, उस नाम को छोड़ करके आप लोग अपना कल्याण कैसे चाहते हैं? अतः हे संसार के लोगों, आप सब लोग अपना कल्याण चाहते हैं, मंगल चाहते हैं, हित चाहते हैं, भलाई चाहते हैं, तो भगवान का नाम जप कीजिए। तुलसीदास जी कहते हैं, अपनों तो भलो नाम सो, मेरी भलाई तो केवल राम के नाम से हुआ है। अब संसार के लोग विश्वास करें न करें, तो मेरा सब कुछ कहने का भाव यह है कि आप सब लोग अपना हित, मंगल, कल्याण, सुख चाहते हैं, बुद्धि चाहते हैं, कुछ भी चाहते हैं, तो भगवान के नाम का जप कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी समय हो गया है, मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम करता हूँ। कोई त्रुटि हुई होगी तो क्षमा कीजिएगा।